नमस्कार, आईना का कार्यक्रम है और आईना में मैं आपके साथ शमी लोचनलाल। आज हमारे मेहमान हैं आईना के इस प्रोग्राम में पीडीपी के लीडर फिलिक्स एंथनी जी। आप ने अभी बहुत मुश्किल समय, मतलब कि वेरी बिजी स्केड्यूल है फिलिक्स जी, कैंपेनिंग भी आप कर रहे हैं, समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ऑन आईना। थैंक यू। आपका पहला सवाल, फिलिक्स जी, पीडीपी बिल्कुल नई पार्टी है, कितना भरोसा है आपको कि आप इस इलेक्शन को जीतेंगे? जी हाँ, पीडीपी ये नई पार्टी है, लेकिन हम लोग के पूरा भरोसा है कि हम लोग के अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अभी तक हम लोग जितना ही कैंपेन किया सब सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिखाता है और हम लोग के पूरा विश्वास है कि जो रिजल्ट्स आएगा वो भी अच्छा रहेगा पीडीपी के लिए। तो क्या पीडीपी अपने आप पर सरकार बनाने को तैयार है? जी हाँ, ज़रूर। यही कारण तो हम लोग इलेक्शन फाइट करते हैं कि सरकार बनाने के लिए, और हम लोग पूरा तैयार है सरकार बनाने के लिए, और सिर्फ खाली सरकार बनाने के लिए एक नहीं, लेकिन जनता के लिए काम करने के भी। और जो कुछ हम लोग के मैनिफेस्टो में है ये सब हम लोग के डिलीवर करना पड़ेगा जनता के लिए। So how successful have you been in your campaigns lately? कैसा रहा आपका कैंपेन्स? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। ये देश भर हम लोग की कैंपेन चल रहा है, और हम लोग के टीम अभी भी जैसे मैं बात करता हूँ, ये लोग सब बगल कैंपेन कर रहा है। और हम लोग सिर्फ सिटी और टाउन एरिया में नहीं कैंपेन किया, हम लोग जाकर रूरल एरिया में भी कैंपेन करते हैं, विलेजेस में कैंपेन करते हैं, सेटलमेंट्स में कैंपेन करते हैं। तो हम लोग सब बगल कैंपेन करते हैं। आइलैंड्स में भी गया मैं कैंपेन करने के लिए, और सपोर्ट इसमें काफ़ी अच्छा दिखा है। That's great. तो अभी आप हमारे पास जो सुन रहे हैं, डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं। मैं आईना के कार्यक्रम में हम आपके कॉलर्स, हमारे जो कॉलर्स हैं फिलिक्स जी, उन्हें मौका देंगे आपसे बातचीत करने का, क्योंकि फॉर द रिकॉर्ड शो में आए थे तो इट वाज ओनली 1-to-1, लेकिन ये जो आईना शो है इसमें लोग भी आपसे बात कर सकेंगे, सवाल जवाब कर सकेंगे। मूविंग ऑन, लेबा बातें कर रही है कि वो सोडेल्पा के साथ कोलिशन करेगी, सोडेल्पा भी यही धुन गा रही है कि लेबर के साथ कोलिशन करेगा। आप किसके साथ कोलिशन करने को सोच रहे हैं? ये जो कोलिशन के सवाल है, ये अभी हम लोग इसमें कुछ ध्यान नहीं दिया है। हम लोग सिर्फ अभी कैंपेन करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और अगर इलेक्शन के बाद में ये ज़रूरी पड़ा कि हम लोग कोई से बातचीत करें कोलिशन के लिए, तब हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इसमें ये जो कोलिशन होगा, ये सिर्फ हम लोग के सरकार में जाने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग ये कोलिशन जो होगा और बातचीत होगा दूसर पार्टी से, ये हम लोग के नीति के विषय होगा, हम लोग के जो मैनिफेस्टो है, जो पॉलिसीज़ है, ये सब देखना होगा कि कोई भी पार्टी संगे हम लोग जाएगा कि हम लोग के मैनिफेस्टो कंपैटिबल है एक से, कि मतलब कि सिमिलरिटीज कुछ है या नहीं। बट डोंट यू थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट? क्योंकि सिर्फ ऐसा कहना कि नहीं अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, द ट्रुथ इज कि हर पार्टी सोच रही है कि किसके साथ कोलिशन करे, उसके साथ जिनकी पॉलिसीज आपकी पॉलिसीज से सिमिलर हो, तो बिकॉज पीपल वुड डेफिनेटली वांट अ स्ट्रेट आंसर टू दैट। तो किसके साथ सोच रहे हैं? ये तो हमारा स्ट्रेट आंसर है, ये मैं कुछ बना कर नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग जैसे मैं बतलाया फॉर द रिकॉर्ड में कि ये जो डिसीजन होगा कोलिशन के, ये सिर्फ मैं नहीं करूँगा लीडर के द्वारा, लेकिन ये हम लोग के जो मैनेजमेंट बोर्ड है ये इसमें विचार करेंगे, और डिसीजन ये हम लोग के मैनेजमेंट बोर्ड लेंगे। ये हम लोग की जो पार्टी है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये सिर्फ हम लोग डेमोक्रेसी के मांग नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी करते हैं पार्टी में। तो ऐसे ही ये डिसीजन बनी। क्या आप फीजी फर्स्ट के साथ कोलिशन करना चाहेंगे इफ पीडीपी को बहुत वोट्स नहीं मिले, राइट, एंड फीजी फर्स्ट को ज्यादा मिला, तो वुड यू वांट टू फॉर्म अ कोलिशन विद फीजी फर्स्ट? हम इस सवाल के जवाब नहीं सकता थे अभी। लाइक आई सेड, एनी डिसीजन हम लोग के होगा तो ये हम लोग के मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें अभी हम लोग के जो पॉलिसीज़ है फीजी फर्स्ट और पीडीपी के, ये काफ़ी डिफरेंट है, ये ऑपोजिट है काफ़ी। ज़्यादा कर जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के, हम लोग अपन अधिकार की बात करते हैं ये देश में, ये सब फीजी फर्स्ट नहीं मानते हैं। और इसके द्वारा हम लोग के और भी जो पॉलिसीज़ है ये फीजी फर्स्ट से काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि
अभी तक फीजी फर्स्ट ने अपन मैनिफेस्टो नहीं निकाला, तो हम लोग के बहुत नहीं पता है ये लोग आगे आगे चलकर क्या वो करेंगे। बात तो में अभी तक हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में आईना में नहीं लेकर, आपने देखा होगा कि अन्य पार्टीज को हमने काफ़ी मौका दिया। मैं भी उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि व्हेन आर यू अपना मैनिफेस्टो आपका निकाल रहे हैं। फिलिक्स जी, आपने देखा होगा कि अभी जो पार्टी काफ़ी जितनी भी पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फीजी फर्स्ट के खिलाफ एक साथ होकर जंग लड़ रही है। तो फीजी फर्स्ट के खिलाफ क्यों? मैं नहीं ऐसे सोचता हूँ कि सब कोई फीजी फर्स्ट के साथ जंग लड़ रही है, लेकिन ऐसे है कि फीजी फर्स्ट अभी सरकार में है, ये दे द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो कोई भी इलेक्शन में होता है, ज़्यादा कर गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म आता है, जो गवर्नमेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और कौन सी करना चाहिए सरकार की, और अच्छी सरकार के कौन सी करना चाहिए। तो ये सब बातचीत होता है, इश्यूज में बातचीत होता है, ये सिर्फ नहीं फीजी फर्स्ट के जी। पिछले सप्ताह आईना में मिस्टर चौधरी जी आए थे, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपकी और फिलिक्स की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, क्या उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि फिलिक्स के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। वुड यू लाइक टू फॉर्म अ कोलिशन विद लेबर पार्टी देन, जबकि आप दोनों की अभी अच्छी बन रही है? नहीं, अब लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। वी हैव ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विषय में, एंड दैट्स द वे इट इज। लाइक आई सेड, कोलिशन ला बातचीत ये इलेक्शन के बाद होगा, अभी नहीं। ओके। आपकी पार्टी में फिजियंस हैं? जी हाँ। आपकी पार्टी में ईतोकई भी हैं? जी हाँ। जिसे हम लोग गैर भारतीय कहते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि जीत के बाद व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट आप एक ईतोकई कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या खुद प्राइम मिनिस्टर का सीट लेंगे? Since you're so adamant and confident, आपकी ज़्यादा है कि PDP is definitely going to win, तो इसमें कुछ ईतोकई हैं, भारतीय लोग भी हैं, तो उसमें से किसे आप चुनेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर? वुड यू बी द प्राइम मिनिस्टर या ईतोकई को चूज करेंगे? The normal thing is the leader of the party becomes the prime minister of the country. अगर पार्टी जीता, और इसमें ये सवाल उठना नहीं चाहिए, जात बहुलत सवाल उठना नहीं चाहिए। हम मल्टी रेशियल पार्टी है, वी डोंट बिलीव इन racial policies, and हम लोग के पार्टी, I'm proud to say कि हम लोग, we believe we are the only really multiracial party in the country. So I don't believe that question will arise. Race is not an issue for PDP. ठीक है, कुछ कॉलर्स को हम लेते हैं फिलिक्स जी, फिर अपने इस प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाएंगे। आपका स्वागत है आईना कार्यक्रम में। नमस्ते, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, सवाल क्या है? राम स्वामी वली जी। मैं नकाशी से बोल रहा हूँ। सवाल आपका? अच्छा, मैं मिस्टर एंथनी से पूछे मांगता है कि 7 ईयर्स के अभी फीजी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल नहीं है हम लोग के लिए, राइट? अच्छा सर, अगर एंथनी जीत गए और फीजी के फाइनेंशियल कोई इसके पता नहीं है, राइट? इफ द फाइनेंशियल इज डेड, इफ ही फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, हाउ यू गोना कोप विद दिस वन? थैंक यू आपके सवाल के लिए। थैंक यू फिलिक्स जी। धन्यवाद राम स्वामी जी। जी हाँ, ये बहुत भारी समस्या है, सिर्फ पीडीपी के लिए नहीं, लेकिन सब और पार्टी के लिए भी, जो ये सरकार 7 साल से अपन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पब्लिश किया है। और इसी कारण आप अगर हम लोग के मैनिफेस्टो देखेंगे, पीडीपी ला इसमें हम लोग ऐसा कोई रकम वादा नहीं करते जनता से जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो भी वादा हम लोग किया है हम लोग के मैनिफेस्टो में, ये सिर्फ सबसे गरीब लोगों के लिए है, जो हम लोग बोलते एकदम ही गरीब है, उन लोगों के लिए हम लोग वादा किया है कि कुछ करने के लिए। और इसके अलावा हम लोग और कोई ऐसा वादा नहीं करते जो पैसा लगे, जो हम लोग शायद नहीं पूरा कर पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं आईना के इस कार्यक्रम में, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि आप हमारे पास ज़रूर कॉल करें। रेडियो फीजी 2 पर आईना है, और हमारे साथ आज आईना के इस कार्यक्रम में है पीडीपी के लीडर फिलिक्स एंथनी जी। आईना का कार्यक्रम है रेडियो फीजी 2 पर। आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। आईना में हमारे साथ हैं पीडीपी के लीडर फिलिक्स एंथनी जी। आपके कॉल्स भी काफ़ी आ रहे हैं, तो आपके कॉल्स को हम इस ब्रेक में ज़रूर मौका देंगे, लेकिन फिलिक्स जी से कुछ और सवाल है। फिलिक्स जी, क्या आप गोली गोली बिल को सपोर्ट करते हैं, ये सुनो? ये जो गोली गोली बिल वाला मामला है, ये हम लोग के मैनिफेस्टो में नहीं है।
और ये जो विषय है ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हम लोग के विचार इस पर है कि ये अभी इसके डिस्कस नहीं करना चाहिए। और जब हम लोग ये अपन लैंड पॉलिसी के विषय को लेकर जाकर कमेटी में बातचीत होगा तो ये सब उस मंचाई बातचीत हो कि ये सिर्फ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि Aren't you even thinking along those lines? No, we're not thinking along those lines. मतलब कि आपकी पार्टी जब पार्लियामेंट में होगी तो गोली गोली बिल को उतनी मान्यता नहीं देने वाली है। जी नहीं, ऐसा कोई ही बिल हम लोग के साथ नहीं है अभी और हम लोग के सरकार So के most साथ likely you will have the गोली गोली No, no, it won't be most likely. We don't have it at the moment, and I cannot talk about it. So do you personally support the गोली गोली bill? No, I don't personally support the bill. I haven't seen the bill as it is now, or what I think people imagine today. लेकिन जैसे मैं बतलाया कि वो गोली बिल अभी नहीं है और जब इसके बातचीत उठेगा तब हम लोग उसको बारे बात करेंगे। आपने कहा कि यू डोंट सपोर्ट गोली बिल, ठीक है, तो जो सोडेल्पा कह रही है गोली बिल वापस लाएगी, उस पर आपका क्या विचार है? वो सोडेल्पा के विचार है और वो लोग के पूरा अधिकार है अपन विचार रखने के लिए और उसमें ये सवाल तो उन से पूछना चाहिए। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री, जिन लोगों के साथ आप बहुत करीबी से काम करते हैं? There is a possibility कि हाँ ठीक टूरिज्म इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, लेकिन जैसे मैं बतलाया अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि गोली बिल कैसे होगा, कौन सी होगा उसमें और हाँ कैसे अफेक्ट होगा पीपल के। सो आई डोंट थिंक अभी राइट टाइम है उसके बारे बात करने के या उसमें कोई रकम से हमें विचार देने के। क्या आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीज जो अभी हो रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? डू यू अग्री विद दैट? Well, personally, I don't have a problem. ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पैसा जो है ये लैंड ओनर्स के है, लैंड ओनिंग यूनिट के है और ये लोगों की खुशी है कैसे। लेकिन अभी जो करंट सिस्टम है इसमें पैसा लैंड ओनर्स के पास नहीं जा रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जी हाँ, वो सब लैंड ओनिंग यूनिट के डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या वो फेयर है, क्या आप उससे सहमत हैं? ये जो सवाल है ये लैंड ओनिंग यूनिट से पूछना चाहिए क्योंकि ये पैसा वो लोग के है और जैसे ही वो लोग मांगे हैं, अगर मांगे डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी होता है वो ठीक है हम लोग के साथ, और अगर मांगे कि पुराना सिस्टम में जाए जो एक ही पेमेंट होता है जो हेड ऑफ द लैंड ओनिंग यूनिट के, वो भी हम लोग के लिए ठीक है। लेकिन ये चॉइस जो होगा हम लोग ये लैंड ओनिंग यूनिट के देगा, ये डिसाइड करेगा कि कैसे उन लोग के चाहिए पैसा और पैसा वो लोग के। आपने कहा है अपने एक स्टेटमेंट में कि ज़मीन जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही नाजुक विषय है। 2013 कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिजिनस ज़मीन को भली भांति से प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, एंड आई थिंक आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि द लैंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, राइट? तो इस विषय को उठाने का आपका मकसद क्या है कि आप लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे? इज इट टू गेट वोट फ्रॉम द ईथोकी कम्युनिटी? जी नहीं, ये हम लोग कोई जगह अपन मैनिफेस्टो में नहीं कहते हैं कि जो लैंड 2013 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, और ये बात मैं कभी भी कहीं नहीं कहा। हम लोग कहते हैं कि ये नहीं प्रोटेक्टेड है और हाउ कैन यू बेस योर स्टेटमेंट जबकि 2013 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि द इंडिजिनस लैंड इज वेल प्रोटेक्टेड? ठीक है, वो बोलते तो है वेल प्रोटेक्टेड, लेकिन अगर आप देखें जो डिक्री होता है, लैंड यूज डिक्री है और डिक्री नंबर 3 ऑफ 2013 जो नांदी टाउन के लिए वो जमीन बांटा गया है, ये सब हम लोग क्लियरली हम लोग के दिखाते हैं कि ये लैंड प्रोटेक्टेड नहीं है जैसे बोला जाता है। और फिर अगर आप देखें अभी जो TLTB होता है, ये लोग सिर्फ अपन मन से लीज देते हैं और डिसाइड करते हैं लीज के कितना होना चाहिए, कैसे कितना लीज देना चाहिए, और लैंड ओनर से कुछ बातचीत नहीं होता है। और फिर उसके अलावा अगर आप देखें ये जो लैंड बैंक होता है, ये सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक जन की ताकत देते हैं, और ये है जो मिनिस्टर फॉर लैंड, वो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो डिसाइड करते हैं लैंड ओनर्स के लिए कौन सी उन के लिए ठीक है सबसे। मतलब कि तो हम लोग बोलता है कि कोई भी लैंड पॉलिसी होना चाहिए, इसमें जो लैंड ओनर्स है उन के भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, उन लोग के भी कंसल्ट करना चाहिए कि कैसे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि सबको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से?
Just जी want नहीं, to know जी your नहीं, opinion on that. ये तो दूसरा विषय है, राइट? आप बात करते रहे लैंड पॉलिसी की, आप बात करते हैं पैसा Equal के, distribution of इक्वल lease डिस्ट्रीब्यूशन money. के हम लोग बोलते हैं कि जो You're not जैसे happy with it. नो नाम नहीं बोलते हो बात, आप सुनिए। मैं बोलता हूँ कि जो कुछ ये लैंड ओनिंग यूनिट मांगते हैं हम लोग उस पर सहमत है, राइट? वी डोंट हैव एन इश्यू, चाहे वो मांगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो मांगे पुराना सिस्टम में जाए, So हम लोग you के कोई इश्यू नहीं है। You will cater their needs accordingly. ठीक Yes, है. we will cater for their wishes as like हम जैसे बोलते हैं ये लोग के पैसा है और ये लोग की खुशी कैसे भी ले वो पैसा। अच्छा, तो इसमें ये भी हो सकता है कि अगर जो कोई आपको आकर कहे, जो लेना होना है, वो कहे कि नहीं ये सब मेरे पास आना चाहिए, तो अन्य लोग हैं जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट कुड बी अनइक्वल टू। और भी कॉल इसको हम लेते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी, आप कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी हेलो जी, आईना का कार्यक्रम है। नमस्ते, आईना में आप हैं। नमस्ते। हेलो, नमस्ते भाई जी। जी, क्या नाम है आपका? मैं राजेश हूँ दिल्ली से। जी, सवाल। मैं भाई एंथनी जी से 3 चीज पूछना चाहूँगा आपके द्वारा। जी पूछिए। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पीडीपी पार्टी है, नई पार्टी है, इसका नीति हम देख रहे हैं, काफ़ी ठीक लगता है हमको। लेकिन ये जो अभी हाल में ये जो इलेक्टोरल जो कमीशन है, मोहम्मद शहीन जी और एक जो टेड यंग कौन था, उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था, वो कोर्ट ले गए थे जी। इसमें उसका क्या विचार है फिलिक्स का, जैसे वो पार्टी का लीडर है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो परवीन बाला जो बाका फिजी फेस्ट का कैंडिडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कोर्ट में जाता है कुछ मामला पर, तो उनका वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि कोर्ट डिसाइड, अभी उनका केस कोर्ट में पेंडिंग है। देयर हैज बीन नो डिसीजन अगेंस्ट दैट। सो तो हमने सुना ना बहन जी कि उसका केस इलेक्शन से पहले होगा, लेकिन अब मैंने सुनता हूँ कि उसका केस इलेक्शन का बाद में होगा। हाँ, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। आपका जो सवाल है उसका जवाब फेलिक्स एंथनी जी ब्रेक के बाद देंगे। तब तक हम लेते हैं एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक हम लेते हैं ब्रेक, मगर आप मत लीजिएगा क्योंकि आपको रहना हमारे साथ आईना के इस कार्यक्रम में। आईना में पुनः आपका स्वागत है। रेडियो फीजी 2 पर आईना है। आज आईना में हमारे मेहमान हैं पीडीपी के लीडर फेलिक्स एंथनी जी। फेलिक्स जी, मैं कुछ और कॉलर्स लेना चाहती हूँ ताकि देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। स्वागत है आईना में। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है एलिजाबेथ दास। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल वर्कर्स ऑफ ट्रेड यूनियन वर्कर्स। मैं फेलिक्स से 2 ही सवाल करना चाहती हूँ। पूछिए। फेलिक्स एंथनी से मिस्टर, मेरा पहला सवाल है, जब 2006 में फिजी में जब आर्मी टुक ओवर द गवर्नमेंट, तो मैंने जीएस राजेश्वर सिंह के दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज ए इंडस्ट्रियल ऑफिसर पीएसआई में पूछना चाहती थी कि हमारे ऑफिस बिहान खुला रहेंगे कि नहीं। जब हमने न्यूज़ में देखा तो हमने रिंग करा अपना ट्रेजरा विदेशी के घरे, वो नहीं मिला। फिर मुझे पता लगा कि उस दिन सांझ को हमारे जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर सिंह अमेरिका के लिए जाते हैं। तो मैंने उसके घर पर जब रिंग किया तो फिर कुछ न्यूज़ नहीं मिला कि ऑफिस हमारी खुला रहेगी। मिसेस दास, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल है कि आई वाज फॉर दैट क्वेश्चन आई वाज विक्टिमाइज। जब मैं छुट्टी पे से आई तो मुझे लेटर दिया गया कि हम काम पे से निकल जाए, रिटायर हो जाए। मैंने उनसे कहा कि मुझे दिसंबर तक मौका दीजिए और मेरे जो अग्रीमेंट है कलेक्टिव उसके मुताबिक मैं काम कर सकती हूँ। किससे आपने कहा था? किससे? राजेश्वर सिंह से राइटिंग में दिया था। जब वो नहीं माना तो हमारी यूनियन ने ट्रेड डिस्प्यूट फाइल किया। आई विल मेक इट शॉर्ट। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्सेप्ट हो गया एंड देन बैटल वन रहा एंड मिस्टर फेलिक्स एंथनी दे न्यू ऑल अबाउट इट। उनको भी हमने इन्फॉर्म किया। हमारे यूनियन एफिलिएटेड रहा एफटीयूसी से और $300 हम पे एनम भरते थे। और फिर एंड में जब स्टेटस को निकला कि हमारे केस अब स्टेटस को हो गया है और हम ऑफिस में रहेंगे जब तक हमारी केस ओवर ना हो। But you were not given a chance, a fair chance. No, मेरा टेलीफोन कट गया, मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया। मैंने
डेनियल उराई को बताया, तो कुछ क्या नहीं सवाल हुआ। करना चाहती हैं आप So मिस्टर next day I was locked out and up till today Felix Anthony कोई एक्शन नहीं लिया। और नंबर 2 क्वेश्चन है, he is a general secretary of FTUC and general secretary of then Fiji Sugar Union workers के अपना वर्कर्स के लिए कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं साइन करा। मिस्टर एंथनी, रिमाइंडर तो वो कैसे देश के वर्कर्स कैसे फाइट करेंगे जब अभी तक वो हमारे केस का जस्टिफाई नहीं किया। यही मेरा सवाल है। ऐसे इंसान को हम क्या विश्वास कर सके कि सरकार बनाएंगे और वर्कर्स कैसे वो काम करेंगे, बिकॉज ही फेल्ड टू डू। मिस्टर एंथनी से चलो पूछते हैं कि वो क्या। थैंक यू मिसेस दास। धन्यवाद ये सवाल के लिए। पहला मैं राजेश के जो नांदी से लिंक है उसके क्वेश्चन के आंसर करें, फिर मिसेस दास के क्वेश्चन के आंसर करें। जी हाँ राजेश जी, ये जो इलेक्ट्रल कमीशन है ये इसमें हम लोग डिसअपॉइंटेड है जो डिसीजन ये लोग बनाया। ज़्यादा कर जो हम लोग के 4 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके द्वारा जो 6 ऑब्जेक्शंस हम लोग फाइल किया उसमें से सिर्फ एक अपील किया और वो थी प्रवीण बाला के लिए। और जो और 5 था वो लोग हम लोग के विचार में वो लोग भी सिविल सर्वेंट्स था, वो लोग एनुअल लीव में रहा। जब रिज़ाइन हुआ ये लोग अपन लीव पे लिया और एनुअल लीव में रहा और वो दिन से जो उन लोग के एनुअल लीव जब खत्म होता है वो दिन तक ये लोग सिविल सर्वेंट्स है। मूविंग ऑन टू यू हैव एक्सप्लेन्ड योरसेल्फ, मूविंग ऑन टू मिसेस दास क्वेश्चन। तो हम लोग बोलते हैं कि वो लोग पब्लिक ऑफिसर्स है और वो लोग डिस्क्वालीफाई होता है इलेक्शन के लिए। हाँ, तो और जहाँ तक प्रवीण बाला के सवाल है, ये जो कोर्ट ला मामला नहीं है प्रवीण बाला के ऑब्जेक्शन रहा कि वो लोटोका सिटी काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर था। नॉमिनेशन डे वो सिर्फ वेंसडे को, मंडे को जब नॉमिनेशन क्लोज हुआ वो वेंसडे को अपन काम खत्म किया लोटोका सिटी काउंसिल में। और फिर ट्यूसडे को वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया $1.3 मिलियन 4 आवर कंस्ट्रक्शन के साथ लोटोका सिटी काउंसिल के द्वारा। How about we move on to Mrs. Das, क्योंकि otherwise it's going to become too long, but you have definitely made a point. So Mrs. Das के सवाल का जवाब देते हैं। All I want to say about Praveen is that he was a public officer on the day of nomination. Okay. Mrs. Das के ये dispute है जो ये उसके personal dispute है FPSA के साथ और राजेश्वर सिंह के साथ, और ये मामला dispute में है। और जब ये मामला डिस्प्यूट में होता है तो FTUC या फिलिक्स एंथनी या डेनियल उराई But as a workers rep, wouldn't you have helped her? No, that was a dispute between her and her employer. But then she came to you for help. There is nothing we can do if the matter is in dispute with the Ministry of Labour. ये प्रोसीजर समझना चाहिए और इसमें लीगली हम लोग कुछ नहीं सकते करे जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मामला कोई रकम सुलझाया नहीं जाए या उसको वहाँ से आर्बिट्रेशन भेजा जाए। अगर आर्बिट्रेशन भेजा जाए और अगर कोई भी हम लोग के पास आता कि हाँ चलो आर्बिट्रेशन में मदद करने के लिए, तो हम लोग उस पर विचार करता। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये कई सब हमारा जानने के मुताबिक ये अभी कोर्ट में है और जब कोर्ट में मामला जाता है तो ना FTUC ना कोई सके उसमें कुछ करे। ये उसके लॉयर के काम है करने के लिए। Thank you for clarifying this. Yes. जबकि FTUC की बात चल रही है, इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए FTUC के नेशनल सेक्रेटरी पोजीशन से आपको रिजाइन करना पड़ा, which you have done. तो क्या आपने ये सैक्रिफाइस किया है और हैव यू टेकन अ रिस्क? जी नहीं, मैं रिस्क नहीं लिया है। ये सिर्फ मैं देखता हूँ कि ये फिर भी हमारा काम है। मैं रिजाइन किया क्योंकि ये डिक्री मुझे रिक्वायर करता रहा रिज़ाइन होने के लिए और इसी कारण मैं रिज़ाइन हुआ। मैं जैसे मैं बतलाया काफ़ी दफ़े कि ये जो डिक्री है ये रॉन्ग है, अनफेयर है और ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं ट्रेड यूनियंस के अगेंस्ट। और मैं वो भी बतलाया कि हमारा काम है जो अभी भी ये जनता के लिए है, ये मजदूर के लिए है और ये काम होते रहेगा। Do you plan to go back to this position अगर जो इलेक्शन आप हार गए तो? Well, इलेक्शन हारने वाला बात उठते नहीं इसमें। I've only resigned because वहाँ डिक्री रहा और डिक्री बोलते हैं कि हमें रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन चाहे मैं कोई भी पोजीशन आगे चल के लेगा, मेरा दिल मजदूर के साथ होगा। Yes. ठीक है। अच्छा मिस्टर एंथनी जी, ये पोजीशन अभी तक फिल नहीं हुई, स्टिल एक्टिंग पोजीशन है। Why hasn't this position been filled? Are they waiting for you to come back? जी नहीं, ये हमें नहीं वेट करते। ये प्रोसीजर होता है, ये लोग के डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस कॉल करना पड़ेगा
और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है। और ये सब isn't it taking a while? बहुत समय नहीं, बहुत समय नहीं लेता है, बहुत समय नहीं लेता। और ये सब कोई जानते हैं, जब इलेक्शन होता है उसके बीच में FTUC अपन डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि सब कोई बिजी है, सब कोई इलेक्शन में बिजी है। तो इसी कारण ये जो डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस होगा, ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड किया FTUC के कि ये जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब ये डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस होगा। डेफिनेटली। एक ब्रेक लेते हैं आईना के इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ साथ रहिए। आईना का कार्यक्रम है, हमारे साथ हैं PDP के लीडर फिलिक्स एंथनी जी। इस ब्रेक के बाद हम और भी कॉल्स को लेंगे रेडियो फीजी 2 पर। वापस आईना में आपका स्वागत है रेडियो फीजी 2 पर। मैं आपके साथ शमी जी, मेरे साथ हैं एंथनी जी जो कि PDP के पार्टी लीडर हैं। फिलिक्स जी, कुछ और सवाल और कुछ कॉलर्स इस ब्रेक में भी लेंगे। जब आप FNPF बोर्ड में थे तो उस समय ये सवाल आपसे एडविन ने भी पूछा था। डेफिनेटली बोर्ड मेंबर्स को कुछ पैसा मिलता है, आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, कोई बात नहीं, बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन एक व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति जो एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव हो, वर्कर्स को लेकर काफ़ी कंसर्न रहता है उसे, जैसे आपने कहा कि आपके सीने में वर्कर्स के लिए आपका दिल धड़कता है, तो उस समय वो पैसा लेते वक्त आपको ख़राब नहीं लगा? डिडंट यू फील कि नहीं ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, आई वांट टू हेल्प सम पीपल, आई वांट टू सर्व देम बिकॉज मुझे FTUC में वैसे भी पैसा मिल रहा है? डिडंट दिस थॉट कम इन योर माइंड? अच्छा, आपने 2-3 सवाल इसमें किया और मैं सबके जवाब दूंगा। पहला चीज़ है आपने किया कि मैं डिक्लेयर नहीं किया, ये तो गलत बात है। You haven't actually told the exact amount for the record show में। आपसे जब पूछा गया था तो आपने नहीं कहा है कि कितना मिला था आपको। मैं ये सब डिक्लेयर किया अपन टैक्स रिटर्न में। हाँ, I'm sorry to use the wrong word। जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैं भी किया। तो कितना पैसा मैं मिला कानून के मुताबिक काम किया और इसमें हम जो कुछ भी हम कमाया मैं डिक्लेयर किया। How much did you earn? Let me finish with the question. मेरा पहला सवाल था कि कितना पैसा मिला आपको इसमें? I'm coming to that. दूसरा है कि ये जो आप बात करते हैं कि जो मैं ये पैसा लिया मुझे खराब नहीं लगा, ये जो पेमेंट होता है बोर्ड मेंबर्स के लिए, ये सब बोर्ड मेंबर्स के मिलते हैं। ये सबको मिलता है, मुझे मालूम है। ये सिर्फ मुझे नहीं मिला। तो इसमें अच्छा और खराब वाला बात उतने नहीं है। आप नौकरी करता है यहाँ पर, आपके खराब लगते हैं आपके वेजेस मिलने के? बट इफ आई वर ऑन अ बोर्ड, लिसन टू मी, मैंने आपसे पूछा कि बिकॉज इस तरह से पूछा, आप एक FTUC में डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ सैलरी, फुल सैलरी, राइट? फिर आप FNPF के बोर्ड में थे एज अ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, और जबकि वर्कर्स आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिसके बारे में आप हमेशा कंसर्न रहते हैं, यू स्टैंड अप फॉर दिस पीपल, इसीलिए बोर्ड फी लेते हुए आपको खराब नहीं लगा उस समय दैट यू वांटेड टू सर्व द पीपल? वो मेरा सवाल है। आप सवाल कर लिया, अब मुझे मौका दो हाँ जवाब देने के। बोलिए। राइट, पहला दूसरा गलत बात आप किया है कि जो FTUC में मुझे सैलरी मिल रहा है, FTUC से मुझे कुछ सैलरी नहीं मिल रहा है। It was a voluntary. It's a purely voluntary work that I do for FTUC. I don't get a single cent out of FTUC. ना मुझे per diem मिलते हैं, ना even travel expenses मिलते हैं। अच्छा, राइट? तो ये गलत बात आप निकाल देना। राइट, तो दूसरा बगल अगर हम देखें, जो FNPF में जितना ही बोर्ड मेंबर है सबके डायरेक्टर्स फी मिलते हैं। राइट, तो इसी कारण मुझे भी डायरेक्टर्स फी मिला, और जो कुछ भी मिला कानून के मुताबिक मिला। और अगर आप कोई रकम से कहना चाहता है कि ये गलत है, ये अनलॉफुल है, तो नहीं, अगर लेट मी फिनिश, अगर आप कहना चाहता है कि ये गलत है या अनलॉफुल है तो बताइए कौन सी रॉन्ग है इसमें। राइट, और दूसरी चीज है, मुझे ये थोड़ा कंसर्न है कि ये सवाल सिर्फ क्यों हम लोग से कह जाता है
क्यों नहीं ये हम लोग अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं उसके कितना तलब मिलते हैं, कितना अलाउंस मिलते हैं? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं आप लोग कितना अलाउंस मिलते हैं वो लोग? सवाल आप मुझे बताइए, who is sitting here? Is the prime minister sitting here or is it you sitting here? ये सवाल is sitting here. That's why I'm asking this question to you, because they are not workers rep. You are the workers rep. इसीलिए it's got nothing to do with workers rep. Anyway, ये जो फीस पे होता है ये सबके पे होता है, ये सिर्फ वर्कर्स रेप के नहीं पे होता है। अच्छा, राइट? ठीक। तो क्या आपको मालूम है कि अभी जो पोजीशन पर लोग हैं जो हैं शशि सिंह जी एंड अजीत गोड़ा जो है, वो लोग जीरो वेजेस पे काम करें एज अ वॉलंटियर? व्हाई कुडंट यू डू दैट, सिंस आप कहते हैं यू आर द वर्कर्स चैंपियन? वेल, ये लोग वर्कर्स के लिए नहीं काम करते, पहला बात। राइट, मुझे वो विश्वास नहीं है। स्टिल वॉलंटियर पोजीशन पर हैं। शायद वो वॉलंटियर हो FNPF में, राइट, लेकिन ये लोग और भी कई नौकरी करते हैं, राइट, और ये लोग भी तनख्वाह उठाते हैं, हम लोग नहीं जानते कितना है। और फिर उसके द्वारा जो FNPF में जो है उसमें जो कुछ जानकारी मिलते हैं, ये लोग के बिजनेस में भी फायदा होता है ना। अच्छा, आगे तो ये भी देखना नहीं, आगे नहीं बढ़े, ये इसमें भी बात करें हम लोग, ये सब फायदा होता है। तो इसमें हम लोग के देखना है कि कौन चीज किसके फायदा होता है ना। अगर आप बोलते हैं कि हमें मिला, ये टोटली डिफरेंट, क्योंकि आप वर्कर्स के लिए खड़े होते हैं। आगे नहीं, वर्कर्स के लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन हमें भी खाना पीना है, है ना। ये समझो, है ना। मैं किसके जाए, आप क्या मानता, मैं जाएगा भीख मांगो कोई से? नहीं, आप तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली। अच्छा मिस्टर एंथनी, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी आयरॉनिक कि जब आप FNPF बोर्ड में थे तो प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी काफ़ी बनती थी, यू आर गुड फ्रेंड्स विद हिम, ठीक? और नतनदोला में भी जब होटल की ओपनिंग हुई थी तो यू होस्टेड हिम। फिर जब उसके बाद में जब आप FNPF बोर्ड से निकले तो ये सरकार आपके लिए ख़राब हो गई, इस सरकार के आप खिलाफ हो गए। इज दिस समथिंग वेरी पर्सनल? नो, इट इज़ नथिंग पर्सनल। जब मैं नतनदोला वो ओपनिंग किया, ये वो प्राइम मिनिस्टर था, वो सरकार चलाते थे, और उसके इस कैपेसिटी में बुलाया गया ओपनिंग करने के लिए, right? There was no personal, no. There was no personal friendship between me and him. But you two got on well, really well. Well, we didn't. It's not about getting well. We did business together. And you hosted right? him. I didn't host him. He came to the no, opening. He was invited to do the opening. Definitely, right? you hosted. There's a difference between hosting and लेकिन उस समय आप दोनों के बीच में रिश्ता जो अच्छा था. It was purely business. राइट, जो कुछ भी रहा प्योरली बिजनेस रहा। ये कुछ पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं था, मैं उसके साथ नहीं दिन रात बैठता था या रोज बातचीत होता रहा, नहीं। लेकिन उनके खिलाफ कोई बैर नहीं था उस समय, कोई दुश्मनी नहीं थी या लाइक एनिमोसिटी नहीं थी उस समय आपके खिलाफ? You two got on well together, right? Animosity is the wrong word, उसमें अभी भी हमारे पास कोई एनिमोसिटी नहीं है, या चाहे वो कुछ भी किया। लेकिन उस समय वो सरकार आपके लिए अच्छी थी? नहीं, वो मैं नहीं बोलता वो बात, मैं वो बात बोलते नहीं कि वो सरकार अच्छी थी, राइट। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि हाँ, हम लोग के डिफरेंसेस है, राइट। अभी जो कुछ हुआ है, अभी देखिए आप जो कुछ हुआ अभी पिछले 7 साल में, और ये सब मैं नहीं राजी है इसमें, राइट। तो ये बात हम लोग करते हैं अभी, राइट। तो इसके माने नहीं कि या हम लोग फ्रेंड्स है या एनिमोसिटी है, नहीं, ये बात नहीं। माय रिलेशनशिप इज प्योरली ऑन इश्यूज। तो ये इस घंटे सॉरी कॉल्स नहीं ले पाए हैं, अगला हमारा आखिरी ब्रेक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ कॉल्स लेने का। आप सुन रहे हैं आईना का कार्यक्रम रेडियो FIJI 2 पर। एक ब्रेक के बाद फिर वापस मिलते हैं। आईना का कार्यक्रम है, वापस आपका स्वागत है। आईना में हमारे मेहमान हैं PDP के लीडर फिलिक्स एंथनी जी। 1-2 कोर्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आप कौन है, आपका सवाल? मैं विजय सिंह हूँ जी। मैं फिलिक्स एंथनी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं? अगर वो विश्वास करते हैं तो क्यों वो कू वाली सरकार में भाग लेकर FNPF बोर्ड मजदूरों का हक काटने के लिए वहां पर गए थे? धन्यवाद विजय जी। ये जो आप सवाल किया, इसके जवाब साफ है। ये है कि मैं FNPF बोर्ड में गया क्योंकि मैं नेशनल सेक्रेटरी था FTUC के,
और मेरे साथ नेशनल प्रेसिडेंट FTUC के वो बोर्ड में गया, क्योंकि कानून के मुताबिक जो FNPF एक्ट है वो रिक्वायर करता है 2 वर्कर्स रेप, 2 एम्प्लॉयर्स रेप और 2 सरकार के रेप। तो जो अपॉइंट होता है वर्कर्स के वो होता है जो नेशनल सेक्रेटरी होता है और प्रेसिडेंट होता है। और ये सब दिन से, जब से FNPF था, सब दिन से ये चलते आया, कानून ऐसे ही रहा। तो इसमें कुछ नया बात नहीं। और FNPF बोर्ड में रह के उसका माने नहीं सरकार में। FNPF इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार अपन काम करते हैं। थैंक्स फिलिक्स जी। एक और एक कॉलर है। नमस्ते। हेलो जी बोलिए। रेडियो फिजी 2 है। हाँ, रेडियो फिजी 2 आईना का कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल रहे हैं, सवाल क्या है आपका? मैं कोलंबो विनय रोड बात से ज्ञान बात करें जी। सवाल और तो कौन सी विषय आज के विषय? अरे भैया जी, अभी थोड़ा बाद में आपके कॉल्स को लेते हैं, हम कुछ और कॉलर्स को लेते हैं। नमस्ते जी। हेलो जी। सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो फिलिक्स जी और भी कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे। आपसे एक और एक सवाल है। वॉकर्स के चैंपियन हैं आप, आपसे काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं लोगों से, लेकिन आयरे ने इस बात की है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, एक दौर था यूरोप में थे, वहाँ से टूरिस्ट को फ़िजी आने से आप रोक रहे थे, फ़िजी पर बैन लगा रहे थे। क्या आपने उस समय ये नहीं सोचा कि इससे टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफ़ी डैमेज होगा? जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी नौकरी भी जा सकती है। क्या आपने ये नहीं सोचा कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी? इसमें काफ़ी इतो के लोग भी हैं, भारतीय भी लोग हैं। डिडंट यू थिंक ऑफ फ़िजी देन? धन्यवाद ये सवाल के लिए। आप फिर ये गलत बात किया। मैं जो ओवरसीज गया था, बातचीत हुआ, ये सैंक्शंस लगाने के लिए नहीं फ़िजी में। ये कभी नहीं हम लोग मांग किया, ना यूरोप में मांग किया, ना ऑस्ट्रेलिया में मांग किया, ना न्यूजीलैंड में मांग You किया। didn't try to stop tourists from coming to Fiji? No, ये तो गलत बात है, साफ साफ गलत बात है। ये कभी नहीं हुआ। और क्या किया हम लोग जाकर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बतलाया कि मजदूर के साथ यहाँ पर क्या होता है। ये जो हम लोग के imposing a ban on Fiji? No, there's nothing to do with ban. We never talked about ban. But ban is different. But you were trying to stop tourists from coming to Fiji? जी नहीं, जरूर नहीं, एकदम ये तो गलत बात है। You're trying to paint a bad picture about Fiji? No, the picture is bad. We were trying to tell the people that Exactly. the picture was bad here, and then the unions are not responsible for the bad picture here. ये समझे कि आप कोशिश करो कि जो भी यहाँ होता रहा ये सरकार करता था। ये जो मजदूर के अधिकार ये लोग छीना है, ये जो स्टेट सर्विसेज डिक्री लगाया, एसेंशियल इंडस्ट्रीज डिक्री लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री लगाया है, पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट डिक्री ये लोग लगाया, ये कौन लगाया है? सरकार लगाया। और ये जितना ही डिक्री है, ये हम लोग के हक अधिकार सब चिंते हैं। तो हम लोग टू कैंपेन अगेंस्ट फीजी? नो, मैं जाकर ओवरसीज में ये बात किया कि फीजी सरकार के ऊपर कोई प्रेशर लगाए, ये लोग डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाए कि ये लोग जो कुछ करे राइट काम करे, और जो अधिकार जो ये लोग जी नहीं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात होते नहीं है। जी नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। नो, there was no ban in Fiji. There was no request. No, yes, there is like International Labour Organization. आप समझो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सब दुनिया के सब देश उसमें रहता है, और वो लोगों के कन्वेंशंस होता है, और फीजी जो मेंबर है ILO के, उसके काम होता है, उसके ऑब्लिगेशन होता है, जितना ही कन्वेंशन है उसके रिस्पेक्ट करो। और जो वर्कर्स राइट्स होता है इसमें साफ साफ लिखा है। तो जब हम लोग ILO के पास गया, ILO सिर्फ ये सरकार से मांग किया कि जो मजदूर के जितना हक और अधिकार है ये लौटारो, राइट? तो वो बैन नहीं होता है, वो सिर्फ मांग करते हैं कि जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, वर्कर्स राइट्स है, ये इसके सब रिस्पेक्ट करो। तो ये बात हम लोग करते रहा, राइट? और ये कोई जो बैन के बात करते हैं ये तो हम लोग कभी नहीं किया, राइट? तो अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो दिखाओ। बट दैट डिड डेफिनेटली पेंटेड अ बैड पिक्चर अबाउट फीजी, जिसकी वजह से if it did काफी नुकसान हो सकती थी जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं। क्या यह बहुत मुश्किल है समझे कि जो बैड पिक्चर किया है वो कौन है? ये सरकार है जो हम लोग के अधिकार छीना है, हम लोग के हक छीना है। इवन इतना छीना है कि हम लोग के कोई हक नहीं रहे देश में बात करने के लिए,
राइट। अगर बात करो तो मिलिट्री कैंप लेके जाया जाता। तो इसी वजह से आप तो, गए थे टू गेट ओवरसीज सपोर्ट। तो जी हाँ, यहाँ पर हम लोग नहीं सकते कुछ करें, हम लोग नहीं सकते यहाँ स्ट्राइक करें, हम लोग नहीं सकते प्रोटेस्ट करें, हम लोग नहीं सकते यहाँ बात करें कोई रकम से। सब आदमी के देश में डरा कर रखा गया, तो कौन सी करे और कौन सी करे उसके बाद में। मिस्टर एंथनी, कॉमन नेम को लेकर काफी डिबेट्स हो रहे हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? Well, my view is that a common name should be generally acceptable by the people of this country. ये जो पिछले जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रहा कि सब कोई फिजी आइलैंडर है, और अभी ये लोग बिना बात करे कोई से, बिना विचार ले कोई से, ये लोग सिर्फ सब कोई को फिजियन बोल दिया। और अगर हम जब सब कोई से बात करते हैं देश में, ये सब कोई राजी नहीं है इसमें। ये हम लोग के जो इंडो फिजियंस है ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग मांगते अपन आइडेंटिटी रखे। जो इंडिजिनस लोग हैं ये लोग भी बोलते हैं कि नहीं, ये फिजियन हम लोग के होना चाहिए। तो इसमें अभी अग्रीमेंट नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं, पीडीपी बोलते हैं कि इसमें और डिबेट होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, ये जनता के साथ कंसल्ट होना चाहिए, कोई भी नाम हम लोग रख के ये एक्सेप्टेबल रहे सब। तो जब इलेक्शंस में जो आप अभी खड़े हैं, जीत गए, तो आफ्टर इलेक्शंस आप किन से कंसल्ट करेंगे इन रिगार्ड्स टू दिस कॉमन नेम? किन लोगों से आप कंसल्ट करेंगे? वेल, हम लोग कौन सी करेंगे, वी विल एनकरेज पब्लिक डिबेट ऑन दिस इशू। पार्लियामेंट में ये बातचीत होगा, बट लेकिन आप समझे के चाहिए कि जो भी चेंज होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, तब होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना कोई मामूली काम नहीं है। आप लोग जनता है, 75% पार्लियामेंट का इसमें सपोर्ट होना चाहिए, फिर 75% रजिस्टर्ड वोटर्स के सपोर्ट होना चाहिए, तो ये प्रोसेस होगा। लेकिन फेलिक्स जी, दुनिया में किसी भी देश में कॉमन नेशनल के लिए कभी भी रेफरेंडम से उन्हें नहीं जाना पड़ा। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर दिया वो डिसाइड हो गया। व्हाई डज फीजी हैव टू गो थ्रू दिस कंसल्टेशन? किसी ने किया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी को बोले दे डिडंट हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। जी हाँ, बट आपको गवर्नमेंट डिसाइड्स इट। जी हाँ, लेकिन आप हम लोग की हिस्ट्री भी देखना चाहिए, क्योंकि इतना दिन जो नाम फिजियन था वो सिर्फ इंडिजिनस को बोला जाता रहा, और अचानक से हम लोग चेंज करते इसके। ऑस्ट्रेलिया में ये काम नहीं हुआ, न्यूजीलैंड में ये काम नहीं हुआ। तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं सब देश से, तो हम लोग की तरह अपन हिस्ट्री भी ख्याल करना चाहिए कि इतना साल हम लोग ये देश में रह गया और कौन सी बोला जाता है। आज फिजी सन में मैं मिस्टर गैरटी का एक आर्टिकल पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि फिजी नेम जो है इज़ एन इंग्लिश नेम, और ये कैप्टन कुक ने फिजी में जितने आइलैंड्स हैं उनको दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस नेम डजंट इवन बिलोंग टू अस। और आज फिजी सन के एक आर्टिकल में डॉक्टर सत्येंद्र नंदन ने कहा है, कोटिंग, मल्टी एथनिक डेमोक्रेसी में खड़े होकर एक लीडर किस अधिकार से वोटर से ये कह सकता है कि आप लेस इक्वल हैं और हमारे बच्चे, नाती पोते सभी भी लेस इक्वल रहेंगे? आपका रिस्पॉन्स इस पर क्या है? वेल, हम लोग नहीं बोलते कोई चाहे लेस इक्वल होने के ये देश में, हम लोग बोलते सब कोई के इक्वल होना चाहिए। और ये जो फाइट है ये तो चलते रहेंगे। हम लोग इसमें विश्वास करते हैं कि सबको इक्वल होना चाहिए, और कानून के आगे सबको इक्वल होना चाहिए। अभी नहीं जैसे अभी होते हम लोग बोलते हैं हम लोग सब इक्वल है, लेकिन अगर आप देखें कानून के नीचे देखें, हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, उन लोग के जो जितना कैबिनेट है वो लोग के ऊपर कानून नहीं लागू होता है, क्योंकि उन लोग के पास इम्यूनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हम लोग के ऊपर कानून लागू होता है अगर कुछ रॉन्ग किया ना, तो इक्वालिटी कहाँ आता है ये में, राइट? तो बोलो एक चीज करो, एक दूसरा चीज, इसमें कोई फायदा नहीं है ना। काफी लोग फिजी फर्स्ट के खिलाफ है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये लगता है कि सब लोग गुट बनाकर एक उनको ऐसा लगता है काफी तगड़ी पार्टी है, चलो इन्हें गिराने की कोशिश करें। एनीवे, मिस्टर फेलिक्स एंथनी जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके कैंपेनिंग में एज पीडीपी लीडर। अगर जो आप पार्टी में गए एंड इलेक्टेड एज ए पार्लियामेंटेरियन, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आईना का कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म होता है, और हम अगले सप्ताह फिर आपके साथ हो जाएंगे। सुनते रहिए और देखते रहिए हमारा आईना। नमस्ते।